का नहीं याद दिलाया था, लेकिन चले मैंने अब स्टार्ट कर दी है। सो न्यूटन इज के जी एम एस -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टाइम्स सेकेंड। सो माइनस या द रिकॉर्डिंग यू सेंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेज पार्ट वन, नहीं वो सारा इलेक्ट्रिसिटी उसी में है, सारा इलेक्ट्रिसिटी उसी में है। डन, ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने। अच्छा, आप लोग स्कूल में आप कहाँ पहुंचे हैं? लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल, सही। अच्छा, आप लोगों ने स्कूल में, हैव यू गाइस स्टार्टेड न्यूक्लियर फिजिक्स? अच्छा, आफ्टर मिड से। चलें अब देखें, राइट नाउ वी हैव टू ऑप्शंस एंड आई एम थिंकिंग कि देखें इंशाल्लाह यूनिट वन के बाद वी विल गो टू लाइक ग्रेड 11 specialties, right? So that by that I mean either unit 4 or unit 5. Now you guys have a choice, unit 4 or unit 5. And the reason I'm asking is कि भाई unit 5 का assessment जो है होगा आप लोग का बाद में, और यूनिट 4 का कुछ हद तक हो चुका है। सो या यूनिट 4 और यूनिट 5। Unit 4 beta is all of electricity and magnetism. Unit 5 is all of nuclear physics. यूनिट 4 सो सब इसमें तैयार हैं? ठीक है, ठीक है, यूनिट 4 डन। चलें, ये लिख लिया आप लोगों ने? कैन वी गो ऑन? ठीक है। सो नाउ बेसिकली फाइंडिंग चेंजेस इन मोमेंटम, दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। सो मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेकर चल रहा है, वी हैव टू गो फास्ट अनफॉर्चुनेटली, स्ट्रेट ऑन टू एग्जाम टाइप क्वेश्चंस। सो बेसिकली यू कैन से कि भाई अगर मेरे पास लेट से एक टेनिस बॉल और एक बॉलिंग बॉल जो हैं, दोनों एक ही स्पीड से रोल होते हुए आ रहे हैं, आई नो दैट दी बॉलिंग बॉल वुड हैव मोर मोमेंटम क्योंकि उसका मास आता है, right? So momentum is not just relying on velocity, it also relies on mass. दोनों चीज़ों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, so we get momentum, right? अच्छा, so if we talk about finding changes in momentum, so change in anything is final minus initial. तो जैसे कि मैंने काइनेमैटिक्स में जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की थी वही यूज़ करता हूँ, सो दैट वुड बी मास टाइम्स फाइनल वेलोसिटी माइनस मास टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी। मास को कॉमन भी ले सकता हूँ एंड आई कैन राइट इट एज m टाइम्स v माइनस यू। ठीक है, अच्छा, सो नाउ लेट्स ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइंडिंग चेंजेस इन मोमेंटम। सो यहाँ पर अगर मैं सोचूं क्या हो रहा है, I have a before case, I have an after case, I have some mass and I need to find the change in momentum इधर पे। तो मुझे निकालना है कि भाई मोमेंटम का चेंज कितना, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, एंड आई नीड द चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, मास 3 टाइम्स फाइनल वेलोसिटी माइनस मास 3 टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी, राइट? सो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स 6 माइनस 3 टाइम्स 2, जस्ट लाइक दिस। ऐसे भी कर सकता था 3 टाइम्स 6 माइनस 2 विच इज 12।
अच्छा, ऑल्सो जस्ट बाय द वे लाइक जस्ट सम जनरल एडवाइस, आप लोगों ने ऑब्वियसली पढ़ाई पहले भी कर रहे होंगे, जो शायद पहले नहीं कर रहे थे वो अब थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस हो गए होंगे. So I know like I have very pretty notes, but it doesn't compromise that you have to have your own copy of the notes. आपकी अपनी कॉपी होगी तब आपको समझ आएगा, चीज़ें लिखेंगी, चीज़ें लिखेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी. ठीक है. सो उस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है. आप चाहे अच्छे से अच्छे टीचर हो गए, चार लोगों के नोट्स आप अपने सामने ले लें, बट इट वोंट मेक अ डिफरेंस इफ़ इफ़ यू डोंट हैव अ कॉपी ऑफ योर ओन नोट्स. तो अपने नोट्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है. ठीक है. वैसे तो लाइक हाउ आई और एनी गुड टीचर टीचर्स इज कि हम लोग पास पेपर्स से ही रेलेवेंट एग्जाम्पल्स होती हैं, ताकि जब आप पास पेपर्स पे जाएं तो यू डोंट फील दैट जंप दैट यू फील विद फॉर एग्जाम्पल अ रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस टीचर. राइट. सो अपने नोट्स अपने एग्जाम्पल्स होना वो बहुत ज़रूरी है. ओके, कैन वी फाइंड द चेंज इन मोमेंटम इन दिस केस? बिफोर दिया है, आफ्टर दिया है. कैन वी फाइंड द चेंज इन मोमेंटम using the same ideas, mv minus mu? Yeah. So v कितना है? Final velocity, because it's at rest, that means v is 0. This is u, this is m, right? So I do mv minus mu. So basically आप ये भी कह सकते हैं कि इस केस में फाइनल मोमेंटम pf is 0 because v is 0, right? So final momentum pf 0 हो गया. So 0 minus 5 times 7 which is negative 35. ये relatively easy parts हैं मोमेंटम के चेंजेस निकालने के. अब हम लोग ज़्यादा ट्रिकी पार्ट्स पे आएंगे, जैसा कि आपके पास पेपर के सवालों में होता है. ठीक है. यहाँ तक बेटा आप में से किसी को कोई सवाल? Let me see who is in class. ओहो, क्या बात है, आज तो मुश्तबा भी हैं क्लास में. मुश्तबा मेरे भाई, कोई होमवर्क देने का मूड है? अरहम, हसनैन, बच्चों आप लोगों को समझ आ रहा है? Rahim, does this make sense to you? How we're doing these questions? चले आगे चलें. Okay, can we do the change of momentum for this question? Seems pretty similar, right? तो जैसे पहले करते आ रहे थे वैसे ही करेंगे. This is basically u initial, और ये किसी दीवार से टकरा रहा है, फिर रीबाउंड कर रहा है. So this is final, right? So this is before and this is after. G. So can we now find the change in momentum?
हाँ जी, एनी आंसर्स? हसनैन, आपका क्या आंसर आ रहा है बेटा? Rahim, are you getting some answers for this? This is V, this is U, right? So what is it? MV minus MU, ऐसे ही है। तो M कितना हो गया? 2.5, V is 5 minus 2.5 और U कितना था? 8. So are you guys getting this? Yeah? This is wrong. क्योंकि जब आपने इसको U ले लिया और जब आपने इसको V ले लिया, आपने तो इस चीज़ का फ़र्क ही नहीं रखा कि भाई एक राइट की तरफ है दूसरा लेफ्ट की तरफ है। इवन दो आई रोट कि इट्स मास टाइम्स वेलोसिटी नॉट मास टाइम्स स्पीड, आपने चेंज इन डायरेक्शन को कहाँ कंसिडर किया? ऑल राइट, दैट्स वाई दिस इज रॉन्ग। डज दिस मेक सेंस टू यू गाइज वाई दिस इज रॉन्ग? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन से फर्क पड़ता है। सो व्हाट वी डू इज वी जस्ट यूज समथिंग वेरी वेरी ऑब्वियस। ये आपको ए लेवल में भी बहुत ज़्यादा काम आती है। इट्स जस्ट नोन एज द साइन कन्वेंशन, एंड दैट इज कि भाई अगर मैं एक डायरेक्शन में वेक्टर्स को पॉजिटिव लूंगा तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर्स को नेगेटिव लूंगा। नाउ आई यूज दिस सॉर्ट ऑफ टेक्निक, जैसे कि आप अपने नॉर्मल ग्राफ्स के साथ काम करते हैं वैसे ही करें कि भाई जैसे एक्स एक्सेस राइट की तरफ पॉजिटिव, वाई एक्सेस ऊपर पॉजिटिव होती है, तो अगर आपके पास वेक्टर्स राइट या ऊपर है आप इन्हें पॉजिटिव ले लें, एंड देन वेक्टर्स अगर लेफ्ट की तरफ है या डाउनवर्ड्स हैं आप उन्हें नेगेटिव कंसिडर कर लें। ठीक है, ये पहले कॉपी करें एंड देन विल टॉक अबाउट द राइट वे टू डू दिस क्वेश्चन। थ्री नहीं है, ये 5 है। दिस इज 5। ठीक है, ये आप लोगों ने लिखा? नाउ यू गाइस जस्ट मेड वन मिस्टेक देन। ठीक है, आपने सिर्फ एक छोटी सी गलती जो की वो ये थी कि आपको साइन कन्वेंशन के मुताबिक व्हाट यू शुड हैव डन इज दैट दिस वेक्टर जो इनिशियल है, क्योंकि वो राइट की तरफ है, उसे पॉजिटिव लेना चाहा था, क्योंकि फाइनल लेफ्ट की तरफ है उसे नेगेटिव लेना चाहिए था। एंड रियली मोमेंटम के ज़्यादातर चैप्टर में आपने इस ही एक छोटी सी चीज़ के साथ अलर्ट रहना है। जो बंदा प्रेजेंट माइंडेड है वो मोमेंटम के सवाल बहुत सुकून से कर लेगा। यू जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ दिस, लाइक 80-85% ऑफ द क्वेश्चंस आपने बस इस चीज़ का ख्याल रखना है, बाकी सब बहुत ही आसान है। सो यहाँ पे अगर फिर मैं लिखता तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आता एंड यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, विच एक्चुअली मेक्स नो डिफरेंस। सो दिस इज 2.5 टाइम्स -5 minus 2.5 times +8, which turns out to be this value. ये आप लोग को सही तरीका समझ आया? Our test questions will be past papers, might be IGCSE, might be O levels as well.
यू शुड जस्ट लाइक फोकस ऑन गेटिंग गुड एट इट, कि भाई मैंने सारे लेक्चर देखे हैं और मैंने क्या होमवर्क किया है, क्या मुझसे पास पेपर हो रहे हैं। बच्चों आप में से किसी को कोई सवाल के ये किस तरीके से आया है? अब्दुल्ला सईद बेटा आपको समझ आ रहा? आयान? ऑलराइट। अच्छा, अब ये सोचना चाहिए आपको कि आपके नेगेटिव आंसर का क्या मतलब है। नाउ सम ऑफ यू माइट बी वेरी नाइव एंड से कि ये नेगेटिव इस वजह से आ रहा है सर कि इसका मोमेंटम कम है, राइट? सम ऑफ यू माइट से दिस, लेकिन इन फैक्ट इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दिस, राइट? सम ऑफ यू माइट से कि भाई ये क्योंकि सर 5 जो है ये 8 से कम है, सो ये इस वजह से नेगेटिव आ रहे हैं। लेकिन अगर आप सोचें, अगर ये 10 भी होता, राइट, सो 10 होता यानी 8 से 10 बड़ा है अगर मोमेंटम, तो भी ये आंसर नेगेटिव आता, -25 एंड वट एवर दिस इज वुड हैव ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ नेगेटिव नंबर। इस नेगेटिव साइन का बेसिकली मतलब ये होता है कि चेंज इन मोमेंटम इज टूवर्ड्स द लेफ्ट। अब ये चीज़ आपको फौरन नहीं समझ आएगी कि नेगेटिव साइन का मतलब चेंज इन मोमेंटम टूवर्ड्स द लेफ्ट है या मोमेंटम इंक्रीज टूवर्ड्स द लेफ्ट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आपको तब समझ आएगा जब मैं फोर्स को देखना स्टार्ट करूंगा, ठीक है? अभी सिर्फ आप ये गौर करें कि भाई आंसर ये ठीक है, तो टेक दिस फॉर ग्रांटेड फॉर लाइक दीज 5-10 मिनट्स, और फिर मैं अब आपको बताता हूं कि क्या है इसका मतलब। बिल्कुल यही मतलब है अब्दुल्ला सोहेल। डन? आप लोगों ने यहां तक कॉपी कर लिया? डन? आगे चलें? अच्छा, अब एक चीज़ जो कि ज़रूरी है इज़ दिस, यू माइट बी इंटरेस्टेड इन दिस, कि भाई ये जो एक फॉर्मूला आता है F=Δp/Δt, वो कैसे आता है? बेसिकली आप लोगों ने एक्सेलरेशन पढ़ा है, सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आई कैन राइट v-u/t। अगर इस ब्रैकेट को खोल दूं, mv-mu/t बन जाएगा। mv क्या है? फाइनल मोमेंटम। mu क्या है? इनिशियल मोमेंटम। सो ये बन गया pf-pi/t। एंड व्हाट्स pf-pi? It's just the change in momentum. So another way I can write this formula is this: F equals delta P over delta T, और इससे ही फोर्स का ऑफिशियल डेफिनेशन आता है। अगर आपको ये नहीं लिखना, ना लिखें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये डेरिवेशन ओ लेवल और आईजीसीएसई के फिजिक्स का सिलेबस का है, जो है हिस्सा नहीं है। दिस इज इंपॉर्टेंट, लाइक यू नो what this comes from and how you use this, ठीक है? So F being resultant force, delta P being change in momentum, delta T being के वो change in momentum कितने टाइम में आया है, and that gives rise to this definition। जैसे कि अगर आपको याद हो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला की शक्ल ऐसी होती थी, तो हम कहते थे दैट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे क्या है? सिर्फ v की जगह p आ गया है, सो आई से दैट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यस, चेंज इन मोमेंटम का दूसरा नाम हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसे इम्पल्स कहते हैं।
नहीं बेटा, चेंज इन मोमेंटम हमेशा नेगेटिव नहीं होगा। अब आपको समझ आएगा अरम कि आगे उसका मतलब क्या है। डन, लिख लिया आप लोगों ने ये? अब लेट से मैं आपको बताता हूं कि ऑब्जेक्ट जो है ये दीवार के साथ इतनी देर कांटेक्ट में था, 25 मिली सेकेंड्स। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल या ऑन द ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं सोचूं तो इस सवाल में प्रीवियसली मैं डेल्टा पी तो निकाल चुका हूं। अब उसने मुझे वो कांटेक्ट टाइम भी बता दिया, और हमें पता है कि जब तक वो इन कांटेक्ट था सिर्फ तब तक ही फोर्स लग रहा होगा फ्रॉम दी वॉल ऑन द बॉल और ऑन दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मतलब मुझे पता है कि चेंज इन मोमेंटम कितना है, पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम। सो उससे मैंने चेंज इन मोमेंटम निकाला था। मुझे पता है वो चेंज इन मोमेंटम कितने टाइम में आ रहा है, राइट? जैसे कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, जब ये फॉर्मूला होता है तो आपको पता होगा कि v माइनस यू इज चेंज इन वेलोसिटी, और t वो है कि वो चेंज कितनी देर में आ रहा है। तो मुझे ये भी पता है वो चेंज इन मोमेंटम कितनी देर में हो रहा है। सो आई कैन जस्ट प्लग दोज इनटू दिस इक्वेशन एंड फाइंड आउट दी फोर्स। अच्छा, ये क्या लिखा है? 25 ms का मतलब है 25 मिली सेकेंड है ये, राइट? हमने डेल्टा p निकाला हुआ है। सो डेल्टा p वॉज -32.5 और डेल्टा t कितना है? दैट्स 25 मिली सेकेंड। प्रीफिक्सेस पढ़ा था, मिली कितना होता है? 10 की पावर -3। सो या यू कैन जस्ट फाइंड द फोर्स फ्रॉम दिस। ठीक है, जी आंसर कितना आ रहा है? यही आंसर आ रहा है? ठीक है बच्चों, यही आंसर आया आप लोग का? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को कि ये फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल हुआ? चले, अब देखें कि ये नेगेटिव साइन क्या बता रहे हैं। डेल्टा पी का नेगेटिव साइन तो चले मुझे इतना समझ नहीं आया था, इसका नेगेटिव साइन तो मुझे कुछ ना कुछ समझ आ सकता है। देखिए, पहली बात, जो नेगेटिव साइन आ रहा है ना, दिस इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम योर साइन कन्वेंशन। तो आप जरा जाकर देखें कि जब मैंने ये सवाल किया था तो मैंने किसको पॉजिटिव लिया था? राइट को पॉजिटिव और लेफ्ट को नेगेटिव। तो इस फोर्स का नेगेटिव आने का मतलब ऑब्वियसली वो डेल्टा पी से आया। वो सिर्फ ये बता रहा है कि भाई ये फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है दैट्स टूवर्ड्स द लेफ्ट, विच मेक्स परफेक्ट सेंस। जब डब्बा आके यूं इस दीवार से, जब ये बॉल आके इस तरीके से यूं इस दीवार से टकराई होगी तो वॉल ने बॉल पे इस तरीके से लेफ्ट पे फोर्स लगाया होगा।
अगर मैं आपको डायग्राम पहले दिखा देता तो आपको फौरन से ही समझ आ जाता, बट लिटरली दैट्स ऑल इट टेल्स। अरे हम आपको समझ आया? सो द नेगेटिव साइन ऑफ द फोर्स इज जस्ट डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम योर साइन कन्वेंशन। सही है, आपने साइन कन्वेंशन में लेफ्ट को नेगेटिव लिया था, आपका आंसर नेगेटिव आने का मतलब है कि भाई ये फोर्स लेफ्ट की तरफ। डज दिस मेक सेंस? ठीक है, सो दैट्स लिटरली ऑल दिस मीन्स। सो ये फोर्स क्या था, अगर मैं अभी थोड़ी सी बात करूं, एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प मी रिवाइज माई ओल्डर कॉन्सेप्ट नाउ, कि ये जो 1300 का फोर्स था ये लेफ्ट पे था, और ये किसने किस पे लगाया था? वॉल ने बॉल पे लगाया था। कैन यू गाइज हेल्प मी फाइंड द न्यूटन्स थर्ड लॉ काउंटर पार्ट? सो अगर ये एक्शन फोर्स है तो इसका रिएक्शन फोर्स क्या होगा? देखते हैं किसको फोर्सेस अच्छे से याद है। ये था वॉल ऑन बॉल, 1300 न्यूटन टू द लेफ्ट। व्हाट्स द रिएक्शन फोर्स? 1300 न्यूटन टू द राइट, और कौन किस पे लगा रहा है अली? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, या? सो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ 1300 न्यूटन का फोर्स बॉल वॉल पे लगाता है राइट की तरफ। बच्चों इसमें किसी को कोई मसला? ईमन आपको समझ आ रहा है बेटा? okay. अबू बकर, व्हाई डू वी हैव थ्री अब्दुल्लास? अब्दुल्ला सोहेल, आप दो अकाउंट से आए हुए हैं। अच्छा नहीं, सो दैट्स अब्दुल्ला मुजम्मिल। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बच्चों ये लिख लें पहले, अब्दुल्ला सोहेल बातें ना करें, पहले कॉपी कर लें। डन। अब जैसा आप पास पेपर में देखेंगे तो उसमें ये बाउंसिंग वाले केसेस, रीबाउंडिंग के केसेस, ज़्यादातर सवाल फोर्सेस या चेंज इन मोमेंटम के उससे रिलेटेड आते हैं। ठीक है, अगर मैं जल्दी से आपको उसका एक सवाल दिखा दूं, एंड लेट्स सी इफ यू कैन डू दिस नाउ। यू गाइस वर डन कॉपिंग राइट? ये आप लोगों ने कर लिया था कॉपी? बच्चों आप सबने कर लिया? मैं सवाल की जानिब जा सकता हूँ?
मुश्तबा आपसे हो गया बेटा? बच्चों इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन है प्लीज पूछें। वक्त लगाने का मकसद यही है कि लोगों को इसमें मसला आता है। कैन वी गो ऑन? चले मुश्तबा, आपको इतना अच्छे से समझ आ रहा है तो इस सवाल का जवाब आप बताएं। very similar to what we just did. अच्छा, just by the way, because some people have confusions with this, you use the sign convention when you have a change in direction. वैसे भी कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब चेंज इन डायरेक्शन होता है तो लाजमी ज़रूरत पड़ती है। सो एवरेज फोर्स कहा हुआ है। फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? डायग्राम देखकर आई थिंक आप इतना तो बता ही सकते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल ड्यूरिंग द कोलिजन, व्हाट वुड बी द साइन? जी अरहम, फोर्स एक्टिंग साइन क्या होगा, अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स? वैसे तो नजर आ रहा, it's upwards, right? Let's say I don't see that and I still want to do this question. F equal delta P over delta T, सही है? Delta P change in momentum, so PF minus PI लिखें या direct MV minus MU लिख लें, that's up to you. Delta T, right? मास कितना है? 0.5. V कितना है? नीचे जाते हुए वेलोसिटी को नेगेटिव ले लें, ऊपर आती हुई को पॉजिटिव ले लें, so क्या हो जाएगा? 0.5 टाइम्स पॉजिटिव 8, ये फाइनल हो गया, माइनस 0.5 टाइम्स negative 10 divided by time in contact which is also 0.5. अब 0.5 को ऊपर से फैक्टर आउट भी कर सकते हैं, तो क्या बन गया? पॉजिटिव 8 माइनस माइनस 10 इज पॉजिटिव 10 divided by 0.5. 0.5 cancel, the answer is positive 18. So it's either this or this. और पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है? मेरा पॉजिटिव साइन is coming in from the sign convention, बहुत अच्छा है हम, so that means it's upwards, so it must be C. ठीक है? इस सवाल में कोई मसला, कोई क्वेश्चंस? राइट, सो दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड नाउ। अच्छा, अब आप इसकी ज़रा हेडिंग डाल दें, just make this box and write this down, and this is where we'll start from in the next class.